अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे और मैं भी अल्लाह के फजल करम से ठीक हूँ। तो जी ये है 3 से 4 दिन का मिक्स व्लॉग आपको देखने को मिल रहा है। तो जी ये सबसे पहले तो हमें अपने घर के मैट्रेस की ज़रूरत थी मेरे बेड के लिए, क्योंकि हमारा बहुत ही पुराना हो गया था मैट्रेस। तो हम लोग पहुंच गए अपने सिटी की बहुत ही अच्छी शॉप थी मास्टर वालों की, तो वहां पे जाके हमने अपने डबल बेड का मैट्रेस लिया था और साथ में ही सोफ़ों के जो कुशन्स होते हैं वो भी साथ में ही बाय किए थे। और ये वो उन्होंने कोई अपना आदमी भेजा था जो कि घर में मैट्रेस रख के गया था। तो बहुत ही प्यारा था और मोल्टी फॉर्म का, मास्टर मोल्टी फॉर्म का हमने मैट्रेस लिया था। और इसकी कॉस्ट जो थी आजकल की महंगाई के दौर में बहुत ठीक थी, मुझे मुनासिब लगी थी कि 18,000 में हमें ये पड़ा था मैट्रेस। और ये था डबल बेड का और 10 साल की इसकी वारंटी भी थी। और सेकंड डे का ये क्लिप है कि हमें अपने घर के लिए फ़िल्ट्रेशन प्लांट चाहिए था जो कि हमारे घर में नहीं था, और आदमियों की मिन्नत करनी पड़ती थी जो कि घर में आके हमें पानी प्रोवाइड करते थे। लेकिन वो वाली सहूलत नहीं थी कि जो हम हमारे अपने घर में अगर प्लांट लगा हुआ हो, फ़िल्टर लगा हुआ हो, तो पानी तो सबसे अहम ज़रूरत है। अच्छा जी ये है मेरा शाम का क्लिप, सेकंड डे के शाम का क्लिप कि मैं अपने रोटियों के रुमाल किस तरह से वॉश करती हूँ। तो मैं क्या करती हूँ कि 2 से 3 लीटर पानी भर के चूल्हे के ऊपर रख के जब वो वार्म हो जाता है तो फिर उसमें डिश वॉश जो लिक्विड होता है वो डाल के, और 2 स्पून मैंने सिरके के डाले थे। और या डिश वॉश आपके पास ना हो तो मैंने सर्फ एक्सेल या एरियल डाला था जिससे हम कपड़े वॉश करते हैं। फिर 5 से 7 मिनट के लिए हम चूल्हे पे चढ़ा देते हैं। इस तरह से हमारे जो रोटियों के रुमाल होते हैं बिल्कुल साफ़ हो जाते हैं और हमें हाथों पे धोने की उनकी ज़रूरत नहीं पड़ती। तो ये है जी शाम का क्लिप। तो मैं बना रही थी कद्दू गोश्त और बीफ है। याद रहे कि मैंने पहले भी बताया था कि हमारे घर में बीफ बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है। इसके लिए मैंने अच्छे से मसाला बना लिया था, प्याज टमाटर और हरी मिर्च और अदरक लहसुन का। जब वो अच्छे से मिक्स हो गए थे बेसिक स्पाइसेस डाल के, फिर मैंने गोश्त इसमें ऐड कर दिया था। तकरीबन 1 kg के करीब गोश्त था। सारे बेसिक स्पाइसेस डालने के बाद 5 से 6 अदद हरी मिर्चें भी डाल दी थी। फिर उसके बाद मैंने इसको कुकर को बंद कर दिया था तकरीबन 10 से 12 मिनट के लिए। फिर उसके बाद मैंने ढक्कन तकरीबन 12-15 मिनट के बाद खोला था। तब मैंने जो कद्दू क्यूब्स की शक्ल में काटे हुए थे फिर वो मैंने इसमें ऐड कर दिए थे। और साथ में ही थोड़ा सा 1 टेबल स्पून तकरीबन मैंने गरम मसाला भी इसमें ऐड कर दिया था और गोश्त और कद्दू को साथ में ही अच्छे से भून लिया था। फिर जब ये ढक्कन में बंद करने लगी थी तो गोश्त में एक स्मेल होती है, हीक होती है, तो उसके लिए मैंने खड़े मसाले भी ऐड कर दिए थे। और एंड में फिर मैंने 3 से 4 अदद हरी मिर्चें डाल के और साथ में ब्लैक पेपर काली मिर्चें जो होती हैं उसको मैंने 6 से 7 अदद वो भी भूनने के दौरान वो भी इसमें ऐड कर दी थी और उनकी अच्छे से बुनाई करके। और फिर जो जितना हमें शोरबा रिक्वायर था फिर मैंने उतना पानी इसमें ऐड कर दिया था। और साथ में ही मैंने आटा भी गूंद लिया था, क्योंकि आज आटा भी हमारा ख़त्म था। मैं इकट्ठा ही गूंद के रख देती हूँ 2 दिन के लिए तकरीबन, और इससे हमारी काफ़ी टाइम की बचत हो जाती है। अगर फ्रिज में आटा गूंदा हुआ तो जस्ट हमें रोटी ही बनानी पड़ती है। तो फिर ये है जी थर्ड डे का क्लिप, क्योंकि वाटरमेलन सीज़न में है और बहुत ही मज़े वाले आजकल सीज़न में है, क्योंकि बहुत ही लाल आए हुए हैं वाटरमेलन। तो ये है जी थर्ड डे का क्लिप, क्योंकि हम लोग गए हुए थे बाहर, क्योंकि हमारे घर में कुछ बच्चों को बीफ पसंद है कुछ को नहीं। और जो मेरा बेटा है उसको तो वो तो बहुत ही एक किस्म का लाडला बच्चा है, क्योंकि वो बीफ बिल्कुल भी नहीं घर में पसंद करता। उसके लिए फिर हम लोग बाहर गए थे रात के टाइम तकरीबन, क्योंकि वो खाना खाए बगैर ही सो गया था। फिर हमने उसको उठाया और उसके लिए कुछ 1 अदद पीस लिया था और बाहर से हमने उसके लिए कबाब वगैरह लेके आए। फिर हमारे शहर में है ये जो एडी भाई, फिर वहाँ से हमने एडी भाई के शॉप से फिर हमने आइसक्रीम वगैरह भी बच्चों के लिए रात के टाइम फिर लेके आए। और साथ में मेरी बेटियों की फरमाइश पे बिरयानी भी ली। और अगर मेरा व्लॉग अच्छा लगा हो तो उसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।